पहले आसिफ, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज एनआईए की टीम यहां मौके पर पहुंचने वाली है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तस्वीरें दिखाइए आसिफ, हुआ क्या था कल? आंखों देखी मैं चाहूंगी, आप वो हाल बताएं। देखिए, तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे जो अभी भी यहाँ पर सेना के आला अधिकारी हो, पुलिस के आला अधिकारी हो, वो पहलगाम पहुंच रहे हैं। सभी जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर सभी तरह के फोर्सेस के जो बड़े अधिकारी हैं, वो कल से ही यहाँ पहलगाम में कैंप किए हुए हैं और लगातार अभी भी पहुंच रहे हैं। और एनआईए की टीम भी अभी यहाँ पहलगाम पहुंचने वाली है, जो इस हमले की जांच करेंगे। और इस हमले के बाद जो भय का माहौल है वो पहलगाम में आज भी देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ पर पर्यटकों से बात की, काफी डरे हुए नजर आए। कुछ पर्यटकों ने अपने जो कार्यक्रम थे वो पूरी तरह से रद्द करके वापस अपने घर की तरफ जाने का फैसला किया। कुछ पर्यटकों ने पहलगाम का केवल प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद श्रीनगर गए। वहां उनका जो कार्यक्रम है, उन्होंने कहा कि वो श्रीनगर में रुकेंगे। तो यहाँ पहलगाम इलाके में कल जो अधिकतर पर्यटक निकल चुके थे यहाँ से, कुछ लेकिन होटल्स में बचे हुए थे, वो भी आज सुबह से ही यहाँ पहलगाम छोड़कर जाते हुए दिखाई दिए। पहलगाम में मैं मौजूद हूँ और थोड़ी बहुत मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह का यहाँ पर जो टोपोग्राफी है वो आप तस्वीरों में देख पाएंगे। बिल्कुल जंगल साथ में है। रोड के दोनों तरफ, एक तरफ जंगल है, उसके बाद बीच में लिद्र नदी बहती है और इस नदी के दूसरी साइड में भी बिल्कुल जंगल है। घना हरे ऊंचे पेड़ों का यहाँ पर जमावड़ा नजर आ रहा है। यानी कोई भी इन जंगलों से सीधा उतरकर रोड पर आ सकता है, उसमें ज्यादा कुछ मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। पहलगाम के बाजार के पास हम मौजूद है, लेकिन जो बायसरन इलाका है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ, ये पहलगाम जो बाजार है इससे करीब आधे घंटे की दूरी पर है, जहां पर पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और पर्यटक इस जगह पर घोड़ों पर बैठकर या पैदल या जो ऑल टेरेन व्हीकल टाइप की होती है, 4x4 व्हीकल, उस पर बैठकर जाते हैं, क्योंकि इस बायसरन की घाटी को पहलगाम से जो रास्ता जाता है वो ठीक नहीं है। इस वजह से घोड़ों का ज्यादातर पर्यटक सहारा लेते हैं और एंजॉयमेंट के लिए भी घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसी बायसरन घाटी में आतंकियों ने बर्बरता के साथ इस नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें 27 लोगों की, पर्यटकों की जान चली गई। 26 पर्यटक और स्थानीय एक इसमें अनंतनाग का रहने वाला है। और इनकी जान जो गई है, उनके शव कल ही यहाँ से पहलगाम से श्रीनगर पहुंचाए गए थे और आज सुबह श्रीनगर में जो पुलिस कंट्रोल रूम है वहां पर ये शव पहुंचाए गए हैं। और साथ ही साथ जो मृतकों के परिजन हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं पुलिस कंट्रोल रूम में। और गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और जो इस हमले में, इस बर्बरता वाले कायर हमले में शहीद हो गए पर्यटक, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन्हें जो है फूल अर्पित किए जाएंगे। आप देख सकते हैं पहलगाम में इस समय हेलीकॉप्टर आसमान में लगातार कल से ही देखे जा सकते हैं। हेलीकॉप्टरों के जरिए, ड्रोन के जरिए लगातार इन जंगलों को छाना जा रहा है, जो इस आतंकी हमले के बाद माना जा रहा है कि आतंकी इन्हीं जंगलों में छुप गए हैं। और जो बायसरन की घाटी का मैं आपको बता रहा था, इस घाटी में जो चारों तरफ जंगल का घना आसपास में पूरा बना हुआ है, उसमें बताया जा रहा है कि जो चश्मदीदों ने बताया, सूत्रों से जो जानकारी मिली, वहां से ही आतंकी जंगल से अचानक से बायसरन के इस मैदानी घाटी में पहुंचे और वहां उन्होंने अंधाधुंध टेररिस्ट्स ने फायरिंग की पर्यटकों के ऊपर। उसी फायरिंग के चलते ये भारी जानी नुकसान देखने को मिला और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो ये आतंकी है वो वापस उन्हीं जंगलों में गायब हो गए और कल
रात से ही पूरे इस पहलगाम और आसपास के इलाके में बैसरन के पास तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल कमांडोज, एसओजी, सेना के पैरा कमांडोज, सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडो दस्ते वो इस पूरे इलाके में लगे हुए हैं और न केवल जमीनी रास्ते से बल्कि आसमान से ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से भी इन ठीक है, अब नजर यहाँ पर रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ देर में यहाँ पर पहलगाम पहुंचेंगे, जहां पे नरसंहार को अंजाम दिया गया, पूरा टेरर अटैक किया गया है। इस बीच हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे इस हमले में मारे गए लोगों के लिए और साथ ही मुलाकात भी कर रहे हैं उनके परिजनों से। और इस वक्त आप पंकज शर्मा को भी देख रहे हैं, अनंतनाग के अस्पताल से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जहां पर इस हमले में जो घायल हुए लोग वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। और सबसे मुश्किल तो आपके लिए पंकज इस वक्त होगा, क्योंकि उसी अस्पताल से रोती बिलखती आवाजें आप तक पहुंच रही होगी, जिनके परिजन इस हमले में मारे गए हैं, घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर है, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। और पंकज थोड़ा सा इस पे बताइए, इट इज टू इजी टू अटैक ऑन द टूरिस्ट प्लेसेस इन कश्मीर। जैसा कि कल हमने देखा, वहां तो लगातार सेना की सैनिक बलों की तैनाती रहती है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, आतंकियों की बौखलाहट है कि हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में करोड़ों की संख्या में जो टूरिस्ट हैं, वैष्णो देवी में जो श्रद्धालु हैं वो बेहद ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। आतंकी बौखलाए हुए हैं और निहत्थे टूरिस्टों को पहलगाम में देखा कि कैसे निशाना बनाया और कई मिनट तक वहां पर फायरिंग होती रही। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये था कि अगर आतंकी कुछ समय तक वहां पर फायरिंग करते थे तो क्या वहां पर पर्याप्त पंकज, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। पंकज, इस बीच में